ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपगनन्तो अरावणः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। बोलो वैदिक धर्म की, ऋषिवर दयानंद जी महाराज की, बोलो भारत माता की। पवित्र वेदी पर विराजमान बड़े ही पुरुषार्थी और पवित्रता से जीवन जी रहे कार्यक्रम के सूत्रधार सम्माननीय आचार्य प्रशांत जी, जो राम कथा के नाम से और वैदिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए पूरे देश में विश्व में जाने जाते हैं। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ उपदेशक सम्माननीय श्रीमान कुलदीप आर्य जी, उनके साथी भाई अवनीश जी, भाई संजय जी, जिनका भी बड़ा सुंदर ओजस्वी विचार सुना आर्य जगत के युवा उपदेशक सम्माननीय श्रीमान गौतम खट्टर जी। कार्यक्रम में पूरा तन मन और धन लगा करके जिन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है, ऐसे आर्य समाज के वेद प्रचार के इस कार्यक्रम के सभी आयोजक महानुभाव सम्माननीय श्री केशव मुनि जी, सम्माननीय श्रीमान रामवीर शर्मा जी, सम्माननीय वी.के. श्रीवास्तव जी, सम्माननीय भाई राजकमल जी और सभी उपस्थित साटा और आसपास के गांव के सभी क्षेत्रवासियों, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेया मातृशक्ति प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, अम्बा से हमारे आर्यवीर दल के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, सम्माननीय के शर्मा जी, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी क्षेत्रवासियों। चलिए आज की मैं मेरी चर्चा शुरू करता हूं और आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगेगा मुझे भी, पर आप लोग उसे कितना ठीक से समझेंगे और मैं आर्य समाज का, ऋषि दयानंद के मिशन का आपको कितना परिचय करा पाऊंगा ये थोड़े से समय में, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। मैं आपको महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना उनके जीवन की रख कर के आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको चर्चा को सुनने समझने में आसानी होगी। महर्षि दयानंद जी महाराज मथुरा नगरी में गुरुवर विरजानंद जी महाराज से पढ़े और पढ़ने के बाद जब एक दिन उन्होंने ऐसा इच्छा जाहिर की, कहे गुरुदेव अब आप मुझे विदा कर दीजिए और ये गुरु दक्षिणा ले लीजिए, गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरुवर विरजानंद जी महाराज ने पूछा कि दयानंद तुम गुरु दक्षिणा में क्या लाए हो? तो महर्षि दयानंद कहते हैं गुरुदेव लौंग लेकर आया हूं। तो गुरु विरजानंद ने कहा दयानंद मैं तुम्हें केवल लौंगों के लिए तो नहीं पढ़ा रहा था, अच्छा इसका भाव क्या है? तो इसका अर्थ निकलता है कि मुझे लौंग नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तब महर्षि दयानंद उनके भाव को समझकर कहने लगे गुरुदेव मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरा शरीर है और आपके द्वारा दी गई विद्या है, और ये लौंग भी तो मैं कहीं से मांग कर लेकर आया हूं। आपके पास रह करके मुझे आपकी रुचि का पता चला। आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद लौंग लेते हैं, तो मैंने विचार किया क्यों न मैं आपको लौंग दे दूं। आपकी रुचि का पदार्थ वो भी मैं मांग कर लेकर आया हूं, आप आदेश करो मुझे क्या देना है।
प्यारे बंधुओं, हो सकता है आपने, कुछ लोगों ने तो ये घटना पहले भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, कुछ नए लोग भी हैं, लेकिन आज आप मुझे सुनिए। मेरी दृष्टि से मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने जब साहित्य को पढ़ा तो हमने उसमें एक चीज़ पढ़ी है कि हर एक घटना कोई संदेश देती है, और एक नहीं कई बार कई संदेश होते हैं। वो घटना कुछ अपने आप बता रही होती है, उसे हम नहीं जान पाते। तो मैं आपको बताऊंगा हमने अभी तक क्या क्या नहीं जाना इस घटना से, और आपको आज ये अनुभव होना चाहिए ये हमारे सौभाग्य के लिए घटना घटित हुई, एक संयोग हुआ, एक दैवयोग हुआ, परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि गुरु शिष्य का मिलन हुआ और हमारे लिए एक सुंदर सा वातावरण तैयार होने की शुरुआत हुई। आप धैर्य से सुनेंगे और समझ लेंगे तो निश्चित आनंद आएगा और आपको लगेगा कि निश्चित ही हमारा सौभाग्य है। जब महर्षि दयानंद ने कहा, गुरुदेव आप आदेश करो मुझे क्या देना है, तो गुरु विरजानंद कहते हैं, दयानंद देख रहे हो यहां वेदों को कोई जानता नहीं है। ध्यान से सुनना, यहां वेदों को कोई जानता नहीं है और आर्ष ग्रंथों को कोई पहचानता नहीं है। यहां पर अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति में सारा समाज फंसा हुआ है। तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक, डांकनी शांकनी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा का बवाल है। और यहां पर अनैतिकता इतनी ज्यादा घर कर गई है कि राजा से लेकर प्रजा तक सब अनैतिकता की ओर बढ़ रहे हैं। चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले हो रहे हैं। दयानंद अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो वेदों के उद्धार के लिए, आर्ष ग्रंथों के प्रचार के लिए और इस समाज सुधार के लिए तुम अपना जीवन गुरु दक्षिणा में दान करके जाओ। आप इससे शायद है कुछ अंदाजा लगा पाए हो कि गुरुजी ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य से जीवन मांग लिया। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप मेरे से जुड़े रहें, और मेरा जो शब्द है कहीं रुकता है तो समझो वो आगे वाली लाइन आपसे चाहता है कि आप बोलें, और जोर से बोलें तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है। कैसा अद्भुत प्रसंग है, कैसी अद्भुत घटना है। क्या संसार के इतिहास में आपने ऐसी घटना पहले भी कभी सुनी कि गुरुजी ने शिष्य से जीवन मांग लिया हो? हाँ, ऐसी घटनाएं बहुत सुनी होंगी और आजकल बहुत होती हैं। जब बच्चों से अपनी इच्छा अनुसार कोई न कोई सामान मंगा लिया जाता है, और ये इच्छा द्रोणाचार्य ने शुरू की। द्रोणाचार्य ने जब अपने ब्रह्मचारियों को पढ़ाने के बाद कौरव पांडवों से इच्छा जाहिर की। जब ब्रह्मचारियों ने कहा, गुरुदेव बोलो क्या गुरु दक्षिणा में देना है, तब उन्होंने कहा, जाओ द्रुपद का राज्य लेकर के आओ। गुरु दक्षिणा में एक राजा का राज्य मांग लिया। और ऐसी भी और घटनाएं हुई हैं जब इच्छानुसार धन, पद, मान, प्रतिष्ठा तमाम मांगी गई हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार यह पन्ना लिखा गया जब गुरु ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, संसार के कल्याण के लिए शिष्य से जीवन मांग लिया। यह संसार की अद्भुत घटना है। पर मैं आपको और इसके अंदर ले जाना चाहता हूं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि गुरुजी ने महर्षि दयानंद से जीवन क्यों मांगा? आपके पास अगर कोई उत्तर हो तो उसे विचार लेना और फिर मिलान कर लेना कि मैं जो आपको बताने वाला हूं वहां तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कैसे पता चलेगा क्यों मांगा? तो पहले यहां दो प्रश्न करूंगा, उसके बाद इस प्रश्न की माने गुरु दक्षिणा मांगने की जो गंभीरता है वो आपके मन में आएगी। तो पहला प्रश्न यह है, क्या गुरुवर विरजानंद के पास अकेले महर्षि दयानंद पढ़ते थे कि और भी ब्रह्मचारी पढ़ते थे? उत्तरों को जोर से दियो तो औरों को भी पता चल जाए कि चल क्या रहा है। बहुत सुंदर उत्तर दिया कि और भी ब्रह्मचारी पढ़ते थे। लेकिन अगला प्रश्न और है, क्या वे सभी ब्रह्मचारियों से जीवन मांगते थे? अब आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जब और ब्रह्मचारियों से जीवन नहीं मांगते थे तो फिर दयानंद से जीवन क्यों मांग लिया? और सुनो, मैं आरंभ में ले चल रहा हूं। जब स्वामी दयानंद जी महाराज गुरुजी के पास आए और पढ़ाना स्वीकार कर लिया गुरुजी ने, तो गुरुजी ने कहा था, दयानंद मेरे पास
आवास की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ये दो व्यवस्थाएं कर लेना और मेरे पास पढ़ने के लिए आते रहना। मैं पढ़ाने का कुछ नहीं लेता हूं। अब आप यहां दोनों बातें मिलान करो, एक तरफ गुरुजी कह रहे हैं पढ़ाने का कुछ नहीं लेता हूं, और एक तरफ जीवन मांग लिया, तो ये बातें कैसे समझ में आएंगी? इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी देर मथुरा नगरी ले चलता हूं। मथुरा नगरी में गुरुवर विरजानंद जी महाराज रहते थे। और आपको एक बात और बताऊं, ये दोनों में से एक भी मथुरा नगरी का नहीं है। ना गुरुजी मथुरा नगरी के हैं और ना शिष्य मथुरा नगरी के हैं। गुरुजी आए हैं भारत के उस कोने से और शिष्य आए हैं भारत के उस कोने से। एक आया है पंजाब से, दूसरा आया है गुजरात से, और दोनों का संयोग मथुरा नगरी में होता है। अब आप इसे कम सौभाग्य समझते हैं आप, लेकिन आओ मैं और आपको ले चलता हूं। गुरु विरजानंद के पास और भी लोग आते थे। ब्रह्मचारी तो पढ़ते ही थे और लोग भी आते थे। उनमें से एक व्यक्ति का नाम है नयन सुख। नयन सुख जौहरी है और वो आता है, कई बार ब्रह्मचारियों को गुरुजी पढ़ा रहे हैं और दूर बैठा हुआ पढ़ाते देखता रहता है और बहुत प्रभावित होता है उनसे। एक दिन मौका पा करके कभी कभी वो भी पढ़ता है, अनेक बातें नीति और धर्म की सीखता है, गुरुजी से बहुत प्रभावित है, गुरुजी का भगत है। और एक दिन कहने लगा नयन सुख, गुरुदेव ऐसा लगता है कि आपके आने से मेरी बेचारी मथुरा नगरी के दिन फिर जाएंगे। आप वाक्यों को ध्यान देना, ऐसा लगता है मेरी बेचारी मथुरा नगरी के दिन फिर जाएंगे। तब गुरुजी उस पर व्यंग करते हैं, अरे तेरा मेरा क्या मेल, तू नयन सुख और मैं आंखों का अंधा। गुरु विरजानंद आंखों से देख नहीं पाते, यानी कि तू नयन सुख और मैं आंखों का, और इसमें भी तू जौहरी है। अरे जब तेरे रहने से यहां कुछ नहीं हुआ तो मेरे रहने से क्या होगा? तब सुनो नयन सुख क्या कहता है, वो बात शायद है आपको उत्तर तक ले जाएगी। वो कहता है, गुरुदेव मैं ज्यादा तो जानता नहीं, लेकिन मैंने कभी एक श्लोक सुना था, पढ़ा था, उसका भाव जानता हूं। और भाव यह है कि ये जो राजा होते हैं, ये दूतों से देखते हैं। राजा अपनी नगरी को किससे देखता है? दूतों से देखता है। ये राजा होते हैं, ये दूतों से देखते हैं। ये पंडित होते हैं, ये शास्त्रों से देखते हैं। ये जो गाय है ये नासिका से देखती है, और ये जो हम लोग हैं साधारण लोग, इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं। ये हम इन आंखों से देखते हैं, लेकिन आप तो वह भी देख लेते हैं जो हम सब नहीं देख पाते हैं। आहा, क्या कह दिया इस व्यक्ति ने। अब आपको उत्तर मिलेगा, और आप बताओ जरा जोर से, गुरु विरजानंद ने बिना आंखों के उस समय की सामाजिक सारी समस्याओं को देख लिया था? बोलो हाँ या ना। जरा और सुनो उत्तर। गुरु विरजानंद ने केवल समस्याओं को ही गंभीरता से नहीं देख लिया था, गुरु विरजानंद ने सारी समस्याओं को अच्छी तरह ही नहीं देख लिया था, बल्कि हर समस्या के समाधान के रूप में दयानंद को देख लिया था। इसीलिए जीवन मांगा था, क्योंकि दयानंद को अगर जीवन न मांगा जाए तो दयानंद तो साधना की ओर बढ़ जाएगा। इस उत्तर को मैं थोड़ा और दृढ़ करना चाहता हूं, थोड़ा और पक्का हो जाए और दृढ़ हो जाए। वो कब होगा? तो पहले ये जानो कि महर्षि दयानंद के जीवन की व्यक्तिगत क्या इच्छा है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महर्षि दयानंद के अपने जीवन के लिए कोई इच्छा, बोलो जोर से, नहीं है। कुछ लोगों की इच्छा होती है हमें बहुत अच्छा खाना मिल जाए, आज रसगुल्ला मिल जाए तो लोगों की जीभ पहले से ही लार डालने लगती है। कुछ लोगों को मनपसंद मिठाई मिल जाए और इच्छा करते हैं। कई बार कार्यक्रम पर होते पूछ लेते क्या खाओगे, तो हमारे साथी बताते ये चाहिए ये चाहिए। महर्षि दयानंद के अपने जीवन में खाने की विशेष कोई इच्छा, बोलो। कपड़ा पहनने की इच्छा, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा कहां से बनेगा, ऐसा कैसे मिलेगा,
महर्षि दयानंद के जीवन की कोई इच्छा नहीं है, वो केवल एक लंगोट में रहते हैं। और मैं यहाँ ये बात भी बताने में थोड़ा सा संकोच भी नहीं करूंगा कि अगर वैराग्य हो और तपस्या हो तो लंगोट में रहा जा सकता है, खाली पीली नंगे रहने से फालतू काम पैदा करने की जरूरत। अरे बोलो, मैं कहां ले गया आपको? अरे मैं कुंभ में ले गया आपको। खाली नौटंकी करने की क्या जरूरत है वैसे ही कपड़े निर्वस्त्र रह करके? हाँ, अगर वैराग्य है वहां आपको मैं बता नहीं सकता, इतनी घिनौनी बात की जाती है उनको नागा बनाने के लिए, मैं यहां बता नहीं सकता क्योंकि मंच की अपनी गरिमा है। प्यारे बंधुओं, महर्षि दयानंद एक कोपीन में रहते हैं और उन्हें कोई जरूरत नहीं है। जब लोगों ने कहा स्वामी जी आप कपड़े पहनने और व्याख्यान करने जाते हैं, तो स्वामी जी ने तुरंत वस्त्र धारण कर लिए, सामान्य वस्त्रों में रहते हैं। उनके ना किसी विशेष कपड़े को पहनने की कोई इच्छा है, ना ही मठ की इच्छा है, ना ही किसी सामान की इच्छा है, ना ही कोई गाड़ी घोड़ा मकान दुकान जमीन जायदाद यश कीर्ति मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। अगर कोई धन देना चाहता है तो सम्मान पूर्वक मना करते हैं, रे राणा मुझे धन की जरूरत नहीं है, मैं केवल ईश्वरीय व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं। कोई महिला कोई किसी ने भेजी तो कोई भी व्यक्ति लांछन नहीं लगा सकता है। अरे जिसकी कोई इच्छा नहीं है, आप ये नहीं जानना चाहेंगे इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छा उसकी नहीं होती जिसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। अरे वो क्या होती है सबसे बड़ी इच्छा? और सबसे बड़ी इच्छा होती है परमेश्वर की प्राप्ति। महर्षि दयानंद के जीवन की दो इच्छाएं थीं। पहली इच्छा, मैं मृत्यु को जानूंगा, मृत्यु को जीतूंगा, ये पहली इच्छा। दूसरी इच्छा कि मैं सच्चे शिव को जानूंगा और सच्चे शिव को पाकर रहूंगा। और जिसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई हों, और मैं ये बात कहता हूं, दर्शन के लोग कहते हैं अरे जैसे परमात्मा मिल गया है उसे कुछ और पाने की इच्छा, बोलो जरा, नहीं रह जाती है। इसीलिए महर्षि दयानंद के व्यक्तिगत जीवन की कोई इच्छा नहीं है, और ये बात भी गुरुजी ने जान ली। हम तो अब जान रहे हैं, उनके पढ़ने के बाद जान रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाया लंबे समय, तो वो जान गए कि इसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। ये तो जहां जाएगा वहां बैठ जाएगा, समाधि लगा लेगा और प्रभु के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन मेरी समाज का क्या होगा? और दयानंद के सिवाय इस समाज को कोई बदलने वाला भी, इसीलिए जीवन मांगा था। अगर आर्य समाज बना है तो गुरु की दक्षिणा से निकला है, अगर शास्त्रार्थ हुआ है तो गुरु की दक्षिणा से निकला है, अगर समाज का कहीं भी तनिक भी सुधार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है, दलितों का उद्धार हुआ है, इस विश्व का तनिक भी कल्याण हुआ है महर्षि दयानंद के द्वारा, तो गुरु जी की दक्षिणा से उसका सार निकलता है। यह है प्यारे बंधुओं, महर्षि दयानंद ने सहर्ष अपना जीवन गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा गुरुदेव आज से ये मेरा सारा जीवन आपके बताए अनुसार चलेगा। मैंने आपको गुरु दक्षिणा में अपना जीवन दे दिया है। और भला इस देश के लोगों ने महर्षि दयानंद की गुरु दक्षिणा को नहीं समझा। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अरे जिसने सारे जीवन को गुरु जी को दक्षिणा में दे दिया हो, बताओ क्या वो किसी के साथ बुरा कर सकता है क्या? ये बात समझ में नहीं आई। लोगों ने शत्रु मान लिया, लोगों ने अपना विनाश करने वाला मान लिया, अपना हितैषी नहीं जाना। प्यारे बंधुओं, अगर सही में आज भी आप लोग समझ लें कि महर्षि दयानंद ही हमारे हितैषी हैं, तो समझो आज भी देश का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। यह है सबसे बड़ी बात पकड़ने की। आज आपको पता है हमारा कल्याण कौन करेगा, तो आप अभी भी तमाम तरह के गुरु और इतनी किताबों पर विश्वास लाए हुए हैं। अभी आपका ईमान वेद की तरफ नहीं आया है, अभी आपका विश्वास दयानंद की तरफ नहीं आया है, अभी आपका ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि गौतम कपिल जैमिनी आदि के ऊपर नहीं आया है। आप तो अभी ऐसे लोगों पर विश्वास लाए हुए हैं जो आपको ही विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसीलिए आप को निवेदन है कि आप पड़ताल करो, जांच करो और महर्षि दयानंद जो सबके हितैषी हैं उनके साथ जुड़ने का प्रयत्न करो, तब ये चर्चा करना सार्थक होगा। महर्षि दयानंद जी महाराज, देखो मैं अपने आप को थोड़ा और अधिक सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस नगरी से आया हूं। इस समय पर मैं उस नगरी में रहता हूं जहां सबसे पहले महर्षि दयानंद जी महाराज ने प्रचार कार्य शुरू किया। मथुरा नगरी से चले,
आगरा आ गए और आगरा में एक बगीची थी गुल्लामल की। गुल्लामल सेठ थे और उन्होंने अपनी बगीची इसके लिए रख रखी थी कि यहां साधु लोग आएंगे, जरा ध्यान से सुनना, साधु लोग आएंगे, मेरी आगरा नगरी का भला होगा, लोग यहां ठहरेंगे, मेरे नगर के लोग प्रवचन सुनेंगे। वहीं महर्षि दयानंद महाराज ठहरे और 2 वर्ष तक ठहरे। वहां उन्होंने प्रचार कार्य किया, लेखन कार्य किया, संध्या नाम की पुस्तक लिखी। कालांतर में संस्कृत पाठशाला भी चली। वहां पर महर्षि दयानंद के द्वारा प्रेरणा से वहां आर्य समाज की स्थापना हुई। उसके बाद वहां एक अनाथालय भी चला, आर्य समाज आगरा। मैं समझता हूं यह सौभाग्य तो मुंबई को प्राप्त हुआ। अगर सही में कार्य शुरू माना जाए तो सबसे पहला सौभाग्य आगरा नगरी को प्राप्त हुआ, जिसने वहां से प्रचार कार्य शुरू किया। और आप भी कोई अछूते नहीं हो, क्योंकि वहां के बाद धौलपुर आए और ग्वालियर तक गए, यहीं से होकर के गुजरे और फिर उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के एरिया में घूमते रहे महर्षि दयानंद। प्यारे बंधुओं, मैं यहाँ आपको एक बात और बताकर आगे बढ़ूंगा। जैसे गुल्लामल नाम के सेठ थे और उस सेठ ने अपनी नगरी में कुछ एक जगह दे रखी थी, बगीची में कुटिया बनी थी कि साधु लोग आएंगे, वो मेरे नगर का कल्याण करेंगे। और अब आप ये समझो, अपने नगर के लिए भी अगर इस कार्यक्रम को आधार कोई दे रहे हैं तो वो भी अपने नगर और गांव देहात क्षेत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यह कार्यक्रम हो रहा है। तो जैसे वो लोग हितैषी हैं समाज के, वैसे ही आचार्य प्रशांत जी जैसे अनेक लोग हितैषी हैं जो आपके क्षेत्र का कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए इनके हाथों को, कंधों को, इनके कार्य को आप संबल प्रदान करोगे तो निश्चित क्षेत्र का कल्याण होगा। मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलूंगा, मेरी बात आपको ठीक से समझ में आएगी। महर्षि दयानंद जी महाराज, उनसे एक व्यक्ति प्रश्न करता है, स्वामी जी आप जरा ये बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। पहले तो ये देखो वो कर क्या रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। तो महर्षि दयानंद वेद प्रचार करते हैं। ध्यान से सुनना जरा, वेद प्रचार करते हैं, आर्ष ग्रंथों का प्रचार करते हैं। एक बात जरा ध्यान से सुनना, ये आर्ष ग्रंथ क्या होता है? ये आर्ष ग्रंथ होता है ऋषियों के ग्रंथ। जोर से बोलो जरा, क्या है? अजय, ऋषि कौन होता है? दाढ़ी रखा ले, लाल पीले कपड़े पहन ले, जैसे हमारे देश में घूम रहे, वो है क्या? तो ऋषि शब्द का अर्थ है ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, जो योग साधना करके इस पवित्रता के साथ समाधिस्थ हो जाता है कि वह वेद मंत्रों को परमात्मा से सीधे साक्षात्कार कर लेता है। उस व्यक्ति को, इस मनुष्य की ऊंचाई का नाम ऋषि होता है। और ऐसा व्यक्ति जब लिखता है तो सबकी कल्याण की कामना और भावना से लिखता है। उन ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहा जाता है। इसीलिए आपके आसपास जो ग्रंथ घूम रहे हैं वो आर्ष ग्रंथ नहीं है, वो मिलावट वाले ग्रंथ हैं। और वो मिलावट वाले भी हैं और सामान्य लोगों ने लिखे हैं। एक तो सामान्य लोगों ने लिखे हैं और एक ऊपर से मिलावट हो गई है। अब बताओ कल्याण कैसे होगा? मिलावट वाला दूध है, ये मिलावट वाला खाद्य सामग्री है। और जितना दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट से नुकसान होता है, और उससे कहीं ज्यादा विचारों में मिलावट होने से नुकसान होता है। इसीलिए इस विचारधारा को स्पष्ट कर दिया। गुरुजी ने संदेश दे दिया कि जहां देवताओं का अपमान नहीं है ऐसे ग्रंथ हैं, जहां पर ऋषियों का अपमान नहीं है, भारत की संस्कृति का अपमान नहीं है, वो आर्ष ग्रंथ हैं। और उन आर्ष ग्रंथों के द्वारा ही सबका कल्याण हो सकता है, अन्य ग्रंथों से सबका कल्याण होने वाला नहीं है। दुर्भाग्य है मेरे देश का कि जिन ग्रंथों का संदेश ऋषि दयानंद ने दिया है वो 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 वेद के अंग हैं, 6 वेद के उपांग हैं, 11 उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, अरे स्मृत्यादि ग्रंथ हैं। और मैं जिनके नाम भर आपको, संख्या भर आपको बता रहा हूं, इन्हें मेरे देश ने देखा नहीं है। और ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं जो जाल ग्रंथ हैं, जो आपको फंसाने वाले ग्रंथ हैं। पहले ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने कथा करते करते लोगों को बताया कि ये पठनीय है और ये अपठनीय है। और फिर उनके बाद, प्रवचन के बाद ऋषि दयानंद ने शंका समाधान किया। ध्यान देना, शंका समाधान के बाद जरूरत पड़ी तो शास्त्रार्थ किया, फिर लेखन कार्य किया और गुरुकुलों की पाठशालाओं की स्थापना की और अनाथालयों की स्थापना की, गौशालाओं की स्थापना की। और जहां जहां जरूरत थी लोगों को पढ़ाने और समझाने की जरूरत थी वहां की। यह है महर्षि दयानंद के द्वारा किए गए कार्य।
इनसे किन किन को लाभ हुआ? एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशान हो और उसे महर्षि दयानंद के कार्य से लाभ बोलो ना हुआ हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। अब फिर आपके पास में प्रश्न फिर से ला रहा हूं, आखिर ऋषि दयानंद करना क्या चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने व्याख्यान में कई बार कहा कि हम वैदिक काल जैसा वातावरण बनाना चाहते हैं। आप धैर्य से सुनना, आज आपको बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आर्य समाज के प्रति आपकी जो भावना है और आर्य समाज से जो लंबे समय जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये बात है कि हमने ऋषि दयानंद आर्य समाज को समझा कितना है। ऋषि दयानंद का संदेश है, हम फिर से वैदिक काल जैसा वातावरण बनाना चाहते हैं। अब ये प्रश्न उत्तर समझ में किन को आएगा? तो देखो, मेरे देश के विद्यालयों में जो पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर वैदिक काल जैसे वातावरण का कोई विषय चर्चा में है ही नहीं, और अगर है भी तो गलत है। वहां वैदिक काल को गलत बताया गया है। वहां वैदिक काल के जो आर्य लोग हैं उन्हें मांसाहारी, शराबी, जंगली, पता नहीं फालतू के कितने विशेषणों से उनको सुशोभित किया गया है, जो गलत है। अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां बैठे रहो, मेरे सामने मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इतिहास के पन्नों को पलट पलट कर इस चर्चा को 3 भागों में बांटा है। आज मैं थोड़ी चर्चा केवल एक भाग की करूंगा। आपको बस अंदाजा भर लगाना है कि यह मंच सजाया क्यों गया है। तो प्यारे बंधुओं, वैदिक काल बनेगा तो 3 कालों में बांटा है मैंने इस सारे काल को। वैसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बांटा है। किसी ने ईसाइयों के हिसाब से बांटा है, किसी ने मुसलमानों के हिसाब से बांटा है, किसी ने हिंदी साहित्य के हिसाब से बांटा है, लेकिन हमने इसको बांटा है तो शिक्षा पद्धति के आधार पर बांटा है। भारत देश में 5 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम चले हैं और दुर्भाग्य से 5 चल रहे हैं, जबकि चलना एक ही चाहिए था। ध्यान से सुनना, 5 प्रकार के शिक्षा पद्धतियां चल रही हैं भारत देश में। मैंने इस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा। पहला है वैदिक काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। पहला वाला भाग उसमें है जिसमें वैदिक शिक्षा गुरुकुलीय पद्धति चलती है, और दूसरा वो भाग है जिसमें कई तरह की शिक्षा पद्धतियां चली हैं, और तीसरा वो भाग है जहां अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की गई है। ये तीसरा पार्ट वहां से शुरू होता है। मैं यहां थोड़ा थोड़ा संकेत कर दूं, आपको अध्ययन करने में आनंद आएगा। जरा ध्यान देना, 5 पद्धतियों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। पहला वाला स्थान बता रहा हूं पहले। पहला वाला गुरुकुल, दूसरा वाला भी गुरुकुल, तीसरा वाला मठ, चौथे वाला मदरसा और 5वें वाला स्कूल। आप अंतर देखना जरा। पहले वाले का पढ़ाने का माध्यम संस्कृत, दूसरे वाले का भी संस्कृत, तीसरे वाले का पाली, चौथे वाले का उर्दू फारसी और 5वें वाले का अंग्रेजी। फिर से सुनो, पहले वाले को पढ़ाने वाला आचार्य, दूसरे वाले को पढ़ाने वाला भी आचार्य, तीसरे वाले को पढ़ाने वाला मठ का बौद्ध भिक्षु, चौथे वाले को पढ़ाने वाला मुल्ला और 5वें वाले को पढ़ाने वाला टीचर। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, चाहे स्थान बदल जाए, चाहे भाषा बदल जाए, लेकिन सबसे बड़ा अंतर पाठ्यक्रम का है। पहले वाले में वेद पढ़ाया जाता है, गौर से सुनना, पहले वाले में वेद उपनिषद दर्शन पढ़ाया जाता है, दूसरे वाले में पुराण पढ़ाया जाता है। वो गुरुकुल में 2 तरह की पद्धति चली है और दुर्भाग्य से आज भी चल रही है। पहले वाले में पाठ्यक्रम वेद और दर्शन है, दूसरे वाले में पुराण है, तीसरे वाले में बौद्धों के ग्रंथ हैं, 5वें वाले में कुरान पढ़ाया जा रहा है और 5वें वाले में यहाँ ईसाइयों के ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, और सारा खेल पाठ्यक्रम का है। अरे जब आपका वैदिक दर्शन पाठ्यक्रम में आपको पढ़ाया ही नहीं गया, तब बताओ कल्याण कैसे होगा। इसलिए ऋषि दयानंद गुरुकुल की परंपरा स्थापित करने का संदेश देते हैं कि जब तक वैदिक काल जैसा गुरुकुल नहीं बनेगा, तब तक मनुष्य का निर्माण, बोलो जरा। अच्छा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गुरुकुल का मतलब केवल गुरुकुल नहीं है, गुरुकुल का मतलब है वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा पद्धति। और आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, गुरुकुल का मतलब केवल संस्कृत पढ़ाना नहीं है, सारे विषय पढ़ाना है। गणित भी पढ़ाया जाए,
साइंस भी पढ़ाई जाए, वो भी उदात्त स्तर की, चिकित्सा भी पढ़ाई जाए। इसीलिए प्राचीन काल में कोई आपके पास हो तो बताओ, कोई उस समय पैदा ही नहीं हुआ जिस समय की चर्चा में आपको ले जाना चाह रहा हूं आज। वो वैदिक काल है जहां पर वैदिक गुरुकुली शिक्षा पद्धति चलती है। और एक बात और बतानी है मुझे कि उस काल को भी मैंने दो भागों में देखा। एक भाग ऐसा देखा जो पूर्व वैदिक काल है, एक दूसरा देखा जो उत्तर वैदिक काल है। आपको इसमें अंतर करना पड़ेगा। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है कि पहले वाला जो पूर्व वैदिक काल है उसमें कोई राजा नहीं है, ध्यान देना जरा। और राजा नहीं है फिर भी प्रजा सुखी है, कोई अत्याचार नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई बदमाशी नहीं। तो आपके मन में आज कल्पना जरूर आई होगी कि बिना राजा के प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। एक वो काल है जिसमें राजा नहीं प्रजा सुखी, एक वो काल है राजा है फिर प्रजा सुखी। ये दोनों काल वैदिक काल के हैं, दो हिस्से, और जिसमें प्रजा आनंदित रहती है। लेकिन कैसे रहती है अब सुनो, आपको मैं बताऊंगा वैदिक आज साधना क्या है, जीवन कैसे बेहतर बनेगा, तब आपको पता चलेगा ऋषि दयानंद आपको कहां ले जाना चाहते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज क्या कहना चाहते हैं इसको समझना है आज। तो सुनो, पहले पूर्व वैदिक काल का अध्ययन करो। और आप मुझे फिर से प्रश्न की ओर ले चल रहा हूं मैं आपको, हम लोग बिना राजा के सुखी कैसे रहेंगे, इसका कैसे पता चलेगा? तो दो बातें सुनो, बातें तो बहुत हैं स्थापित करने को, लेकिन दो सुन लो, दो से बात बन जाएगी आपकी। पहला तो ये सुनो, हम सब लोग रोड पर चलते हैं, रोड पर चलने के कुछ नियम होते हैं, रोड पर चलने के कुछ नियम होते हैं। मैं दो बातें बता रहा हूं, फिर दो प्रश्न करूंगा, उत्तर आपने देना है। अगर आपका उत्तर सही तो समझो मेरी बात आप तक पहुंच गई। पहला बात ये, हम रोड पर चलने के नियमों को ठीक ठीक जानते हो, जानते हैं नहीं बोल रहा हूं मैं, जानते हो, जान लें। हम रोड पर चलने के नियमों को ठीक ठीक जानते हो और नियमों पर ही चलते हो। अब आप जोर से बोलना, दो प्रश्न आ रहे हैं, संभालो। रोड पर दुर्घटना होगी, हां या ना? आहा, कितना बढ़िया उत्तर आया है। एक उत्तर और दे दो, मेरी बात पहुंच जाइए आप तक। रोड पर दुर्घटना होगी? नहीं। अगला प्रश्न, क्या ट्रैफिक पुलिस की जरूरत होगी? अब आप नोट करो, हम अपने जीवन जीने के सही नियमों को जानते हो, हम ये जानते हो धर्म क्या है अधर्म क्या है, हम जानते हो पाप क्या है पुण्य क्या है, ये जीवन क्या है, लोक क्या है परलोक क्या है, और हम नियमों पर चलते हो। तब बताओ कहीं बदतमीजी होगी क्या? जोर से बोलो, क्या राजा की जरूरत होगी क्या? अरे ये वो काल है जहां आपको ऋषि दयानंद ले जाना चाहते हैं। अगर हम सब नियम जान जाएं और चलें तो राजा की कोई जरूरत नहीं है, सारा संसार फिर से सुखी हो सकता है। यह है दयानंद का कॉन्सेप्ट। पर यहां तो ना हम अपने विषय को जानते हैं और ना दूसरे जानने दे रहे हैं, और दूसरे हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और सुनो, इस समय आप लोग ऐसी जगह खड़े हैं कि आपको यह पता नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, आपको आक्रमण कौन कर रहा है। आप निहत्थे मैदान में खड़े हैं, तो बचोगे क्या? इसीलिए जानो कि भारत की सनातन परंपरा वस्तुतः है क्या। एक तो यह विषय कि हम वेद को जान लें तो बिना राजा के भी प्रजा सुखी रह सकती है और लंबे समय तक सुखी रहे। इसका प्रमाण देखना चाहते हो तो देखो महाभारत में। महाभारत में एक दिन युधिष्ठिर ने पितामह से कहा, पितामह मैं जानना चाहता हूं हमारे पूर्वज कैसे थे, उनके पूर्वज कैसे थे, और आज तो हद कर दी, वो कह रहा है सबसे पहले वाले कैसे थे। तो पितामह ने कहा, अरे युधिष्ठिर, अरे एक काल तो ऐसा था, न राजा था, न मंत्री था, न संतरी था, और न कोई दंड लेने वाला था, न कोई दंड देने वाला था, और प्रजा परस्पर एक दूसरे का धर्म से सहयोग करती थी। ये वो काल को देखा ऋषि दयानंद ने, और इस काल को लाना चाहते। कैसे आएगा? एक बात और सुनो, यह काल आएगा, लेकिन कब? जब प्रत्येक व्यक्ति को धर्म ठीक ठीक से समझना होगा,
एक दो लाइन सुनो, क्या समझ रहे हैं इतनी हद तक जानना पड़ेगा। सुनो, मैं यहां आपको दो तीन बातें बताऊंगा कर्म दर्शन की, बस दो तीन बातें, और आपको समझनी है, पकड़नी है, फिर प्रश्न आएंगे, आप समझ लो। पहला प्रश्न, बेटा बैठ जा, बहनों में हलचल नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बिठा लो। पहला प्रश्न है, हम जो कर्म करते हैं, ध्यान से सुनना जरा, हम जो कर्म करते हैं उनका फल हमें भोगना पड़ता है। उसे किसी भी साधन से, किसी भी अनुष्ठान से उस किए हुए कर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता, भोगना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, हम जो कर्म करते हैं वह दो तरह के होते हैं। वैसे कर्म चार प्रकार के होते हैं, मूल दो हैं, फिर चार हैं, लेकिन मैं यहां केवल दो की बात कर रहा हूं, शुभ और अशुभ। और शुभ कर्म का अर्थ होता है जिससे सबका भला हो, केवल मेरा नहीं। जिन कर्मों से मुझे भी सुख प्राप्त होता है, जिन कर्मों से मेरे संबंधियों को भी सुख मिलता है, जिन कर्मों से दूसरे मनुष्यों, दूसरे प्राणियों को भी सुख मिलता है, उन्हें शुभ कर्म कहते हैं। और जिनसे किसी को भी दुख मिलता है उन्हें अशुभ कर्म कहते हैं। शुभ अशुभ की परिभाषा पता चली। अगली बात सुनो, हम शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य कर्माशय बनता है। एक शब्द आया कर्माशय, जोर से बोलो जरा, क्या है? आप लोगों ने दर्शन में तनिक थोड़ा बहुत जाना हो तो वहां एक शब्द है कर्माशय। इसका अर्थ है कर्म समुदाय, कर्म का वैलेंस। हम कर्म कर रहे हैं और वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो शुभ कर्म करने से बनता है पुण्य कर्माशय और अशुभ कर्म करने से बनता है पाप कर्माशय। फिर से सुनो, पुण्य कर्माशय सुख देगा, पाप कर्माशय दुख देगा। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, आपके आगे। अगली बात, मैं जब सेवाएं देता हूं तो मेरा पुण्य कर्माशय बढ़ता है। ध्यान से सुनना, मैं इस समय दर्शन की बहुत ऊंची बात बता रहा हूं। जब मैं सेवा देता हूं, मैं पानी पिलाता हूं, भोजन कराता हूं, किसी की औषधि उपचार करता हूं, मैं प्रवचन भी करता हूं, मार्गदर्शन करता हूं, किसी का भला करता हूं, मेरे व्यवहार से अगर किसी की सेवा हो रही है और उसे सुख मिल रहा है तो मेरा पुण्य कर्माशय बढ़ रहा है। और मैं अगर सेवा ले रहा हूं तो मेरा पुण्य कर्माशय कम हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ऐसा जानकर हमें सेवा देनी चाहिए या लेनी चाहिए? जोर से बोलो भैया। मेरे देश में लोग कैसे हैं, अब अंतर देख लो। आप देखो ना, दयानंद कहां ले जाना चाहते हैं आपको, ये ऋषि लोग ले जाना कहां जाते हैं? हम देने वाले बनने चाहिए, लेने वाले कैसे बन गए? क्योंकि हम दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे सामान्य लोगों की क्या, यहां तो जो लाल कपड़े पहन के घूम रहे हैं, जोर से बोलो भाई, अब पता चल गया है तो, वो भी नहीं जानते हैं। अगली बात और सुनो, कर्म दर्शन इतना आनंददायक है, इसका आनंद आप जान लोगे ना तो ही आने लगेगा, अब करोगे तो कितना आएगा। मैं सेवा दूं तो कर्माशय, पुण्य कर्माशय बढ़ेगा, सेवा लूं तो पुण्य कर्माशय कम होगा। अगर मैं चोरी कर लूं तो, रिश्वतखोरी कर लूं तो, मैं बेईमानी कर लूं तो इसमें दो हानियां होंगी, पुण्य कर्माशय कम होगा, पाप कर्माशय बढ़ेगा। अब बताओ, चोरी होगी, इसीलिए पूरे देश में कहीं चोरी, बोलो जरा, होती नहीं थी, ऐसा फिर से स्थापित हो जाए। ये दयानंद चाहते हैं कि व्यक्ति इतना ऊंचा उठ जाए, व्यक्ति इतना ऊंचा उठ जाए कि उसे यह समझ में आए जीवन सफल कैसे होता है। लोग जानते नहीं। मैं दो बातें और बताता हूं कर्म की। एक, कर्मों के तीन प्रकार सुनो, एक कृत कर्म, एक कारित कर्म, एक अनुमोदित कर्म। एक कृत कर्म वो है जिसे मैं कर रहा हूं,
ध्यान से सुनना जरा, अभी देखो कितना आनंद आता है। कैसे ठीक नहीं होगा देश, लेकिन विचार गलत है तो कैसे ठीक हो जाएगा। कर्म है कृत कर्म जिन्हें मैं करता हूं, एक है कारित कर्म जैसे मैं करता नहीं हूं मैं कराता हूं। तो नोट करो, केवल मेरे करने से ही काम नहीं है, करने का तो फल मुझे मिलेगा ही। अगर मैंने कराया भी है कोई कर्म तो उसका कुछ हिस्सा भी मुझे मिलेगा। अब बोलो गलत काम कराऊंगा मैं, ये पता नहीं है इसे उल्टे काम करा रहा है। और सुनो, केवल कराने से ही नहीं, हमने न किया न कराया, अनुमोदन किया है। बस सामने कोई कर्म हो गया है, हमने समर्थन कर दिया और वो हो गया है गलत, तो उसका भी भुगतान हमें दुख के रूप में करना पड़ेगा। अगर ये दर्शन इतना दुनिया को पहुंच जाए तो दुनिया में कहीं कोई अत्याचार, बोलो अब आप अंदाजा लगाओ ऋषि दयानंद का जो दर्शन है वो कितना ऊंचा है और हम कितना समझे हैं। ये देखो प्यारे बंधुओं, ये मैंने आपको वैदिक काल बताया और वो भी पूर्व काल। थोड़ा सा उत्तर काल सुन लो। उत्तर काल में एक राजा बनाया गया, इस संसार का सबसे पहला राजा बना, उस राजा का नाम है स्वयंभव मनु। अरे राजा की क्या जरूरत थी जब सब ठीक चल रहा है? तो ये आपके पास प्रश्न हो सकता है, लेकिन राजा की जरूरत है कब? गांव में झगड़ा हो गया। अच्छा झगड़ा हो गया, निर्णय कौन करेगा? आचार्य उस समय सर्वोपरि है, आचार्य सबसे सम्मानित व्यक्ति है, राजा है ही नहीं। तो व्यक्ति किसके पास जाएगा? आचार्य के पास। और आचार्य किसी को दंड नहीं दे सकता, वो केवल समझा सकता है, वो केवल पढ़ा सकता है, वो आपको मार्ग दिखा सकता है, लेकिन दंड कौन दे? तो सुनो, दंड के कुछ अधिकारी हैं नीतियों में। पहला दंड का अधिकारी है माता पिता। बोलो कौन है? लेकिन नीतिकार ने उसके भी हाथ बांध दिए कि 12 साल तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद कौन अधिकारी है? आचार्य। और आचार्य भी कब तक? जब उसके अधीन पढ़ता है। लेकिन अब तो वो भी छीन लिया, मास्टर को कोई दंड देने से रोक दिया है, अब बच्चे और बिगड़ेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर अगर कोई अधिकारी है तो वो राजा है। बोलो दंड का अधिकारी कौन है? और राजा है नहीं। तब राजा बनाया गया। इस देश में सबसे पहला राजा महाराज मनु, और सबसे पहला संविधान मनु की स्मृति, इस संसार को चलाने का संविधान। अभी और आनंद लेना, क्योंकि इस देश में बहुत कुछ घपला चल रहा है, बहुत कुछ घोटाले हैं, लोग मनुस्मृति को जला रहे हैं। आर्य समाज के योद्धाओं ने इस काम को करके दे दिया कि मनुस्मृति का प्रक्षेप निकालकर विशुद्ध मनुस्मृति स्थापित कर दी कि यह है सही। और चूंकि महाराज मनु के काल में महाराज मनु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जरा सुनना ध्यान से, पहले महाराज मनु को सुनो, ये है कौन? कई ऋषि मुनि महात्मा विद्वान एकत्रित होकर मनु के पास गए और मनु शांत भाव से ध्यानावस्थित बैठे हैं। तब उन सारे विद्वान लोगों ने जाकर विनम्रता पूर्वक कहा कि आप हम सब में वेद वेदांगों के जानकार हैं, हम आपसे धर्म और नियम जानने आए हैं। अब अंदाजा लगाओ महाराज मनु कितने बड़े व्यक्ति हैं। सारी धरती, सारी भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं महाराज मनु, जिनके ऊपर लोगों ने बिना जाने लांछन लगा दिया। मैं आपसे फिर एक बात कहता हूं, किसी देश को संभालना है तो दो चीजें ठीक होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक न्याय। और दुर्भाग्य से मेरे देश की दोनों ही बेकार। ना यहां की शिक्षा ठीक है और ना यहां का न्याय ठीक है। और अगर इन दोनों में से भी एक को चुना जाए तो शिक्षा सबसे ऊपर है, वो अगर मर्यादाएं बांध दे तो सब ठीक हो जाएगा। महात्मा चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, मात्रवत परदारांश परद्रव्यानि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति। ये 3 सूत्री कार्यक्रम लागू कर दो शिक्षा में। अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले, व्यभिचार हो जाए तो मुझे पकड़ लेना।
क्या संदेश है? मातृवत परदारा से पराई स्त्री को माता के समान समझो। देखो ये पढ़ाओ। अरे जिस देश के अंदर लड़का लड़की मित्र बन गए हों, उस देश में भाई बहन का कॉन्सेप्ट कौन लाएगा? ये फिल्म वाले ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। लड़की अगर किसी हम उम्र लड़के को भाई कह दे तो कहता है तू गाली क्यों दे रही है, और लड़का अगर किसी लड़की को बहन कह दे तो कहती है मैं तुझे बहन जी नजर आती हूं क्या? अरे दिमाग खराब हो गया इस देश का। नहीं तो यहां नियम है, बड़ी है तो माता के समान है, बराबर है बहन के समान है, छोटी है तो बेटी के समान है। अंदाजा लगाओ व्यभिचार होगा कहीं? ये शिक्षा बंद हो गई। पराये धन को मिट्टी के डेले के समान समझो। अपने पुरुषार्थ से कमाकर धन पर विश्वास करो, और जैसा सारी दुनिया वैसा मैं, मेरा जैसा आत्मा वैसे आपके अंदर आत्मा, ऐसा स्वभाव, ऐसी शिक्षा जहां दी जाती हो तो क्यों कर ठीक नहीं होगा। लेकिन सब गड़बड़ हो गया क्योंकि हम शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से गलत पाठ्यक्रम पढ़ लिए। आओ बंधु, थोड़ी सी बात और बतानी है मुझे। महर्षि दयानंद जी महाराज क्या कहते हैं? शिक्षा चली अच्छी, न्याय गड़बड़ हुआ तो न्यायाधीश बना दिया महाराज मनु। उन्होंने यहां न्याय का एक संविधान बनाया। आप कभी जयपुर जाइएगा, जयपुर राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वहां जयपुर में, वहां पर महाराज मनु का मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगा है, और वो स्टैचू के सामने लिखा है विश्व का सबसे पहला न्याय का प्रणेता, न्याय बनाने वाला। मैं यहां एक दो न्याय की बात बताऊंगा, और एक तो जरूर बताऊंगा जिससे आपको पता चले महाराज मनु का न्याय कितना उचित और पवित्र है। जो लोग कहते हैं ना महाराज मनु दोषी हैं, वो इसको अलग मानते, इसको अलग मानते हैं। हाँ अलग मानते हैं, लेकिन वह किसी के जन्म के आधार पर अलग नहीं मानते, वह केवल कर्म और योग्यता के आधार पर अलग अलग मानते हैं। और सुनो, महर्षि दयानंद कहते हैं महाराज मनु ने न्याय बनाया, और कैसा न्याय? सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाइयों, ये बात कुछ थोड़ा और ज्यादा ध्यान देकर सुनने की है। न्याय वर्तमान का और महाराज मनु का, इसे थोड़ा परखेंगे हम। इधर ध्यान दीजिए, आज का न्याय और महाराज मनु का न्याय। महाराज मनु का न्याय कहता है कि सामान्य व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो सामान्य दंड मिलना चाहिए, और अगर राजपुरुष गलत काम करता है तो सामान्य व्यक्ति से 500-800 गुना दंड मिलना चाहिए, और अगर राजा गलत काम करता है तो सामान्य व्यक्ति से 1000 गुना दंड मिलना चाहिए। अभी समझना जरा, मैं परिभाषित करके बताऊंगा। और आज का न्याय सबके लिए बराबर है। अब इसे उदाहरण से समझो। एक चारे का खेत है, चारे का हरा हरा चारा खड़ा है, और 3 जानवर घुस गए। एक हाथी घुस गया, एक सांड घुस गया, एक मेमना घुस गया। आज का न्याय करो। किसान आया, अपने सेवक से कहा जाओ एक एक डंडा लगा के आओ, ये सबके लिए न्याय बराबर है। अच्छा बताओ मेमने का क्या हाल होगा? एक डंडे से वो तो मर ही जाएगा। और सांड का क्या होगा? एक डंडे से उसे थोड़ा सा लगेगा, एड़ के झेल जाएगा। लेकिन ये बताओ हाथी का क्या बिगाड़ोगे तुम? नोट करो। इसीलिए आज हमारे समाज के हाथी यूं कहते हैं न्याय मेरी जेब में, लो कर लो क्या करोगे, लो कर लो क्या करोगे। समाज बिगड़ा क्यों है? क्योंकि न्याय सही नहीं हुआ है। अच्छा चलो महाराज मनु का न्याय देखो, अभी होता है। महाराज मनु का न्याय सुनो। अब महाराज मनु कहेंगे किसान से जाओ इनको दंड दो यथा योग्य, मेमने को डंडा मत मार देना, इसे 2-4 थप्पड़ मार के भगा देना, और सांड को कम से कम 50 से 100 डंडे लगाना, और हाथी को कम से कम 1000 डंडे लगाना। अब बोलो न्याय ठीक हुआ कि गलत हुआ? कोई हाथी है हिम्मत जो बताएगा? इसीलिए सामान्य से प्रजा से लेकर राजा तक सब नियम के अधीन रहते थे। और याद करो जिस समय श्री राम ने वाली को मारा था तो वाली शिकायत करता है तुमने मुझे मार दिया, तो श्री राम ने कहा ना हमने तुम्हें मारा नहीं है, महाराज मनु के हिसाब से हमने तुम्हें दंड दिया है। यह महाराज मनु का न्याय चल रहा है।
पढ़ो जरा साहित्य को, पता चलेगा इतिहास को कि महाराज मनु का न्याय जब तक चलता रहा तब तक यहाँ का राज्य कैसा चलता रहा। एक एक राजा कहता है नमेस्तेनो जनपदे, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नाना हितागिर्न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। एक राजा हुआ जिसका नाम था अश्वपति, कई देश का रहने वाला। उस समय उनके यहाँ ऋषि उद्दालक आए। कुछ उदाहरण को तोड़ मड़ोड़ करके परोसते हैं, यह छंदों के उपनिषद का उदाहरण है। ऋषि उद्दालक से ज्यादा विद्वान है राजा। जब ऋषि उद्दालक की कमेटी किसी आध्यात्मिक प्रश्न को ठीक से हल नहीं कर पाई, तब सारे के सारे लोग गए, कौन समझाएगा? वो राजा अश्वपति समझाएगा। उसके पास गए, निवेदन किया मैं समझाओ और अपने राज्य की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कारण बताओ। तब कहता है मेरे राज्य में नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है। मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई शराबी नहीं है। मेरे राज्य में कोई हवन ना करता हो ऐसा नहीं है। मेरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं है। मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। स्त्री तो होगी कहां से? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा राज्य फिर से भारत बने, इसके लिए महर्षि दयानंद का काम चल रहा है। अब शायद आपको अंदाजा लग जाए कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के ये लोग सारे लगे हुए हैं। आपको छोटा सा लगता होगा कि चलो कहीं हवन हो जाए बहुत हो गया, चलो भाई ऐसा हो जाए बहुत हो गया। अरे नहीं, यहां तो ऐसा वातावरण बनाने के लिए मिशन है कि आधी रात हो रही हो और एक नवयुवती सारे गहने पहन करके धीरे धीरे अकेली भारत के एक कोने से भारत के दूसरे कोने पर जाए, कोई छेड़ने वाला पैदा नहीं हो, ऐसा वातावरण बनाने के लिए मिशन चल रहा है। अब अंदाजा लगाओ कि यह कितना बड़ा काम है और इस काम को पूरा कैसे किया जाएगा। इस काम को पूरा करने के साधन 3 हैं हमारे पास इस समय पर। साधन तो बहुत है पर मैं सारांश में आपको 3 साधन बता रहा हूं। उनमें सबसे पहला साधन है आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन। क्या कह दिया मैंने? बोलो जरा। क्योंकि आप बताएंगे कैसे? साल भर में एक बार कार्यक्रम करके आपका साप्ताहिक कार्यक्रम प्रचार कार्य बढ़िया होना चाहिए। नोट करो, आर्य समाज के बहुत अधिकारी बैठे हैं यहां। हर रविवार को आपका कार्यक्रम होना चाहिए और उस कार्यक्रम में वेद पाठ होना चाहिए। वेद के मंत्र पढ़ो और अर्थ सुनो, पता चले कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या किया है, क्या कहा है। दूसरा है ऋषि दयानंद की जीवनी जरूर पढ़ो और तीसरा है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। इन्हें 10-10 मिनट दो, हवन करो, हवन के बाद ये तीनों चीज पढ़ो। आपको पता चलना चाहिए ऋषि दयानंद की यात्रा क्या है। मैंने तो एक झलक दिखाई है। पहला काम सबसे ज्यादा जरूरी, जिससे सारी विधियां सारी गतिविधियां चलेंगी, आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन। और जितने काम चले हैं वो इसी से चले हैं। और आपको एक बात और बताता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आर्य समाज का सदस्य कैसे बनाओगे? आर्य समाज का सदस्य बनता ही साप्ताहिक अधिवेशन से है। साप्ताहिक अधिवेशन में जिसकी हाजिरी बराबर हो 2 साल तक और आर्य समाज में आएगा, वेद पढ़ा जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा जाएगा, जीवनी पढ़ी जाएगी, तो 2 साल में उसे बहुत हद तक सिद्धांतों की जानकारी। तब फिर वो आवेदन करेगा कि मैंने आर्य समाज के सिद्धांतों को ठीक से जान लिया है, अब मुझे आप आर्य समाज का सदस्य बना लीजिए। सभासद तो उसके बाद बनेगा रे बाबा। सभासद सदस्य से पहले नहीं बनेगा और सदस्य बराबर सभासद नहीं होता है। पहले सदस्य बनेगा और सदस्य बराबर पवित्रता बनाकर रखेगा, तब अंतरंग सदस्य सभासदी पास करेगा, तब जाकर वो चुनाव देने का अधिकारी बनेगा। अधिकारी बनने, चुनाव में लड़ने का अधिकारी तभी बनेगा जब सभासद बन जाएगा। बहनों बैठ जाओ थोड़ी देर और। प्यारे बंधुओं, पहला काम क्या बताया मैंने? हर गांव गांव, चाहे 2 लोग ही हैं, चाहे 4 लोग ही हैं, चाहे कोई भी नहीं है, एक ही आदमी है,
वह रविवार का कार्यक्रम अपना मजबूत बनाए, चाहे अपने घर के कमरे में बैठकर ये विधि करे, चाहे पार्क में बैठकर करे, चाहे चौपाल में बैठकर करे, और चाहे दुनिया उसे पागल कहे। क्या कह रहा हूं मैं? चाहे सारी दुनिया उसे पागल कहे, लेकिन ये कार्य बंद नहीं होना चाहिए। और आप जितने संपर्क में आते जाते हैं, वो रविवार को परिवार सहित साप्ताहिक अधिवेशन में सम्मिलित होना शुरू करो। आपका प्रचार दूर दूर तक जाना शुरू हो जाएगा। ये पहला काम है। और दूसरा काम है गुरुकुल। आप बताओगे कैसे गुरुकुल क्या है? हम बता ही नहीं पाए गुरुकुल क्या है। इसीलिए पहले प्रचार के माध्यम से पता चलेगा रे गुरुकुल क्या है। गुरुकुल ऐसा है जहां बालक बालिकाएं अलग अलग पढ़ते हैं, आवासीय होता है, वहां पर बच्चा वहीं रहता है, वहीं पढ़ता है। और आपको शायद ये पता नहीं है, जो लोग पढ़े हैं उन्हें अनुभव हो जाएगा। रोज जाना रोज आना स्कूल से, और एक बच्चा वहीं रहना, बताओ कौन सा ज्यादा बढ़िया पढ़ेगा? तो ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपके? तो ये बात समझ में कैसे नहीं आ रही है आपके? घर की टेंशन फालतू की, आना जाना। और इन बहनों को पूछो, सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे युद्ध में खड़ी हैं क्या? अगर इनका बच्चा स्कूल जा रहा है तो ऐसा लगता है युद्ध में खड़ी हैं। तेरी टाई कहाँ है, तेरी बेल्ट कहाँ है, तेरी किताब कहाँ है? सारा का सारा बांध के जब उसे कार में बिठा देती तब कहती अब आफत टली। पहियो पता ना, ये 4 घंटे के बाद आफत यूं सीधी आने वाली है। अरे इनको अच्छा बनाना है शारीरिक और मानसिक रूप से। एक बात और सुनना, जहां लड़का लड़की साथ साथ पढ़ते हैं, जहां लड़कों को महिलाएं पढ़ाती हैं, जहां बालिकाओं को पुरुष पढ़ाते हैं, वहां चरित्र की पवित्रता नहीं रह सकती। ये बात समझ में कैसे नहीं आ रही आपके? आपको क्या लग रहा है कि ये पढ़ाई ठीक चल रही है? अरे कोई पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। और मैं आपको फिर एक बात बताता हूं, अगर आप में से जो लोग इस पढ़ाई के माध्यम से एमए हो गए, अरे पीएचडी हो गए, तो अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप अपना जीवन चला सकते क्या? तो ये फालतू की व्यवस्था से क्यों लगे हुए हो भाई? अगर सही में जीवन अपना भी सुधर जाए, परिवार भी सुधर जाए, तो गुरुकुल में काहे नहीं भेजते? हाँ, मोह सताता है ना, कोई बात नहीं। दूसरा काम गुरुकुल, प्रयास करो। तीसरा है आर्यवीर दल। जोर से बोलो एक बार जरा, क्योंकि सारे बच्चे गुरुकुल नहीं जाते, फिर उनका क्या करें जो नहीं जा रहे हैं? अरे जिनका आप गुरुकुल नहीं भेज पा रहे हैं, आर्य समाज के सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ। वहां अपने आदमी कोई एक संपर्क का तो होगा, उससे को हम बताना चाहते हैं, बच्चों को चरित्र की बात बताना चाहते हैं, बच्चों को अपने जीवन के कल्याण का रास्ता बताना चाहते हैं, बच्चों को क्रांतिकारियों का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। और बच्चे कैसे बढ़िया नहीं होंगे? अरे जब अच्छा सामान वहां तक पहुंचा ही नहीं तो बिगड़ेंगे क्यों नहीं? इसीलिए देश बिगड़ रहा है। याद करो, ये वातावरण धीरे 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 सारे लोगों ने, बिगाड़ने वालों ने खूब बिगाड़ा है। विदेशी आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाल आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, और कोई यहाँ राष्ट्र का भला करने कोई आया? यहाँ सब लूटने आए। ये सब लुटेरे हैं, ये सब बदमाश है, ये सब यहाँ की धरती, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को नाश करने के लिए आए। और ये दुर्भाग्य है कि आज उनको लोग महिमा मंडित करते हैं। इसीलिए बंधुओं, हमें याद करना चाहिए उन क्रांतिकारियों को, जिन क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ बलिदान करने के बाद इस देश की स्वतंत्रता को तैयार करके हमें दे दिया। आप जरा देख रहे हैं यहाँ जहाँ तमाम क्रांतिकारियों के हैं। एक उधर फोटो देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या कहा उन्होंने? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें। एक बात मुझे इतनी प्रभावित की इनकी, वैसे तो सारा जीवन ही प्रभावित है। आप ये देखो, जिस आदमी ने ऐसी तैयारी कर दी, विदेश में जाकर सेना बना दी, लेकिन सुनो एक बात बड़े कमाल की। एक सेना का अधिकारी आया, आजाद हिंद फौज का, और उस समय की बात है जब काम बहुत अच्छे से चल रहा था सेना का। तो एक व्यक्ति आकर अधिकारी कहता है, नेताजी हमारी सेना बहुत काम कर रही है, एक काम करो, किसी व्यक्ति को इतिहास लिखाने के लिए भी तैयार करो, एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दो कि तू इतिहास लिख, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो गौरव गाथा है, लिखवाओ इसे, ताकि अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए। लेकिन नेताजी का भाव सुनना जरा आपको आनंद आएगा।
नेताजी ने थोड़ी सी ठंडी आह भरी और कहते हैं तुम ठीक कहते हो, पर हमें इतिहास बनाने दो, लिखने का काम कोई और कर लेगा। उनकी इच्छा कभी यह नहीं रही कि हमारा नाम होना चाहिए। उनकी इच्छा केवल एक रही, मैं रहूं या ना रहूं पर देश रहना, यह है उनकी इच्छा। प्यारे बंधुओं, मैं 4-5 पंक्तियां आपके पास रखूंगा और जितने भी क्रांतिकारी बलिदानी हैं इस देश को देने वाले, मैं उनको सबको स्मरण करते हुए कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करूंगा। आप उनको धैर्य से सुनना। और बस एक संदेश के ऋषि दयानंद का उद्देश्य है, ये भारत अपने गौरवशाली अतीत को फिर से प्राप्त करे। ए तद्देश प्रसूतस्य वाली पंक्तियां फिर से चरितार्थ हों। भारत फिर से चक्रवर्ती राज्य बने, भारत फिर से गुरु बने, भारत फिर से देवभूमि बने, भारत फिर से सुवर्ण भूमि बने, भारत फिर से सारे संसार का कल्याण करने वाला शांति का दूत बने। ऐसी क्रांति तब होगी जब दयानंद को ठीक से समझेंगे। दीप संवेदना के बन, अपने हृदय में राष्ट्र के प्रति संवेदना जागृत करो। दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। आप सबके ऊपर जिम्मेदारी है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहे कि मेरे पास क्या जिम्मेदारी है। किसान ईमानदारी से काम करे तो राष्ट्र का हित करता है। चिकित्सक ईमानदारी से चिकित्सा करे तो राष्ट्र का हित करता है। और माता पिता अगर ईमानदारी से सही संतान को जन्म दें तो वो राष्ट्र का भला करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से समझे और करे। दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। न भूलो अपने कंधों पर, न भूलो अपने कंधों पर लिए ऋण उन शहीदों का, जो चिरनींद में सोए कफन ओढ़े उम्मीदों का। न दिन को पेट भर रोटी। आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी जरूर पढ़ना भाई, एक बार पता चलेगा कि ये लोग भोजन नहीं मिलता था तो कैसे जीते थे। कई दिन हो जाते थे भोजन किए बिना, कई दिन। न दिन को पेट भर रोटी, न रातों को चैन से सोए, गुलामी के लगे धब्बे जिन्होंने खून से धोए। बना तन जिसकी माटी से, जिस भूमि से शरीर बना उसी भारत मां को समर्पित कर दिया। बना तन जिसकी माटी से उसी को तन समर्पित था। अरे गंध जिसकी थी सांसों में उसी को मन समर्पित था। थी कितनी राखियां जिसकी, कितनी बहनें जिनके भाई बलिदान हो गए, कितनी देवियां जिनका सिंदूर काम आ गया, कितनी माताओं ने अपनी कोख राष्ट्र के लिए दे दी। थी कितनी राखियां जिसकी विवश सिंदूर रोए थे। पढ़ो तुम दर्द की भाषा, राष्ट्रहित कितने खोए थे। चलो उन्मुख होठों के, कभी कभी कहानी सुनाया करो अपने बच्चों को। चलो उन्मुख होठों के सिसकते गान बन जाओ, उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। कैसा वातावरण बने मेरे देश का। नहीं सागर कोई भी मार्ग मेरे राम का रोके, नहीं सागर कोई भी मार्ग मेरे राम का रोके। न कोई कंस या शिशुपाल मेरे कृष्ण को टोके। न टूटे कोई सत्याग्रह, न टूटे कोई सत्याग्रह मेरे भारत के प्यारे का। न कोई अंश ले पाए मेरी माँ की धरोहर का। हमारे ऋषि दयानंद को, हमारे ऋषि दयानंद को न कोई विष पिला पाए। विरजानंद श्रद्धानंद फिर इस भूमि पर आए।
सजग हो राष्ट्र के प्रहरी। कौन है हम लोग? सब लोग, मंच वाले ही नहीं। सजग हो राष्ट्र के प्रहरी, नमा टुकड़ों में बट जाए, निमंत्रण दे जो गौरी को, प्रथम जय चंद मिट जाए। कुदृष्टि देश पर डाले, कोई भी गलत नजर करे, राष्ट्र के प्रति अगर कोई भी गलत नजर से देखे तो सबको जागरूक होकर उसकी आंख फोड़ने का काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, तब जाकर राष्ट्र सुरक्षित होता है। कुदृष्टि देश पर डाले तो तुम बलिदान बन जाओ, उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। प्यारे बंधुओं, मैं अपनी बात आपको बताकर विराम करता हूं। मेरा विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि एक दिन सारा संसार दयानंद के पद चिन्हों पर ही चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है। हताशा, निराशा, कोई गिला शिकवा किसी से नहीं, कोई हताशा नहीं। और आपसे मेरा आग्रह है, नकारात्मक वातावरण को बंद कर दो जल्दी से जल्दी, जिससे राष्ट्र का भला हो। आपस की बुराई बंद कर दो, आपस के मिलकर के मिशन को तेज करो, क्योंकि सबके मिलने से संगठन में शक्ति आएगी। और संगठन जब मजबूत होगा तो संसार की कोई ताकत आपको ऊंचाई पर चढ़ने से नहीं रोक सकती। प्यारे बंधुओं, और मुझे आशा है और विश्वास है कि आप निश्चित रूप से आचार्य प्रशांत जी के नेतृत्व में इस मिशन को निरंतर अपने क्षेत्र से आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं। और आप निश्चित ही संसार के प्रेरणा देने वाले बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे काफ़ी देर तक सुना और आप साहित्य लेकर के जरूर जाइएगा, ऐसा आग्रह है। और ये प्रतियोगिता में भाग लेकर आप अपना शारीरिक मानसिक उत्थान करेंगे और उत्थान के साथ आप लोग विश्व का कल्याण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप क्रांतिकारी उद्बोधन आचार्य जी का सुन रहे थे। आपने देखा हो, जब बरसात होती है और हमारे छत पर कुछ मटके रखे हुए होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं ना, वो छत पर रखे हुए होते हैं। तो जब बरसात होती है तो उसमें से कौन सा मटका भरेगा? जिसका मुख नीचे की ओर है वो भरेगा, या जिसका मुख ऊपर की ओर है वो भरेगा? जिसका मुख ऊपर की ओर है वो भरेगा। तो आचार्य जी के ज्ञान की वर्षा आपके ऊपर हुई है। यदि आपके हृदय की मटकी, आपके हृदय के घट का मुख नीचे की ओर है तो ऊपर से सारा ज्ञान फिसल के चला जाएगा। ज्ञान की मटकी भले ही बरसात में रखी हो, उससे आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। यदि आपके हृदय की मटकी का मुख ऊपर की ओर है तो आप जितना संग्रहित कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको वो प्राप्त होगा। महर्षि दयानंद के दिव्य स्वप्न को साकार करने के लिए आचार्य जी अनवरत कार्य कर रहे हैं। और हम जो क्रांतिकारियों की बात कर रहे थे, हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो कातिल हैं उनकी बाजुओं में कितना दम है वो हम देख लेंगे, लेकिन हम सत्य के मार्ग से कभी हटेंगे नहीं। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी मतलब असली वाले, नेताजी मतलब असली वाले, जिनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नकली नेताजी, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा। ये आज के नेता हैं। ये असली वाले नेताजी को हमने भुला दिया। देश की समस्याओं पर, शिक्षा की व्यवस्था पर आपने जो बात की, उसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं भगत सिंह, जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, यदि मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो
इंकलाब लिख वाह, जाता है। बहुत सुंदर। यदि उनकी इच्छा कर भी जाए तो उनको इश्क की भी बात है तो वो इंकलाब के लिए है, क्रांति की बात है, अमरता की बात है। इतनी अश्लीलता, इतना व्यभिचार हमारे अंदर फैला हुआ है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी इसे रोकने में समर्थ हैं यदि आप उनके चरित्र को पढ़ लेते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जब बहन का विवाह था ना, तो जब वो अपनी बहन के विवाह में जा रहे थे, उन्हें पता चल गया कि हमारे जो अभिभावक हैं उन्होंने व्यवस्था कर रखी है नाचने वालियों की। तो विवाह में नाचने वालियां जब आई थी ना, तो अपनी बहन के विवाह में भी राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं गए। उन्होंने कहा मैं ऐसा कोई भी चरित्र अपने नेत्रों से नहीं देख सकता जो मेरे मन को कलुषित करता है, हम उनकी संतान हैं। तो हम क्रांतिकारियों की बात करें तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। अभी एक सूचना आपके लिए, सभी माताओं के लिए और जो पुरुष वर्ग बैठा है सभी श्रोताओं के लिए, आप सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था है। कोई बिना प्रसाद लिए, बिना भोजन ग्रहण किए नहीं जाएगा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, इसके लिए कोई विशिष्ट नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। आप सबसे निवेदन है, हमारे कार्यकर्ता ध्यान देंगे और वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखेंगे। जो लोग बाहर से आए हैं वो उनको प्राथमिकता देंगे भोजन के लिए। आचार्य जी का ये अंतिम सत्र था, मेरे एक निवेदन पर आप उपस्थित हुए, मैं आपका ऋणी हूँ। हमारा गांव आपका ऋणी है, हमारे सभी श्रोता ऋणी हैं। और निश्चित रूप से मैं ऐसा विश्वास हमारे श्रोताओं के हृदय को देख करके कर सकता हूँ कि सब नहीं, कुछ तो सुधरेंगे, कुछ को कुछ तो मिलेगा। आप आए हमारे गाँव में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वो जो महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र था, जो मैं पुस्तिका लेकर के आया था, वो वहाँ पर बंटवा दो। जो लोग लेंगे वो ले लीजिए, वो ऐसे ही निःशुल्क है। तो जो बच्चों को पकड़ा दो, जो पढ़ेंगे पढ़ लेंगे।